नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। आज अपना टॉपिक आज हमारा टॉपिक है विकास। आज हमारा टॉपिक क्या है? विकास। किसी इंसान का नाम नहीं है ये विकास, ये आप भी जानते हैं। इंसान का नाम होता तो हमारा टॉपिक ही क्यों होता? ठीक है। यह टॉपिक क्या? विकास मतलब डेवलपमेंट। आज हमारा टॉपिक है ये विकास मतलब डेवलपमेंट। ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में है, 9th की इकोनॉमिक्स में है, 11th 12th सबकी इकोनॉमिक्स में है, तो थोड़ा सा सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। ठीक है। विकास होता क्या है? विकास होता क्या है? विकास होता किसी भी चीज में क्रमिक। विकास होता क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। कोई एक मिनट, कोई प्रगति, उन्नति, कोई भी प्रगति हो, कोई भी उन्नति हो, ठीक है, कोई भी प्रगति होती है, क्या होता? कोई भी प्रगति, कोई भी उन्नति और सतत प्रक्रिया, ये क्या है विकास? ये क्या है विकास? अभी एक मिनट रुक जाओ, पहले सारा लिख लो, उसके बाद सब समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। विकास क्या होता? किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड 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 मतलब क्षेत्र, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में प्रगति, किसी भी दिशा में प्रगति। प्रगति मतलब एक अच्छे वे में हमें चलना, एक सकारात्मक दिशा में चलना, प्रगति, उन्नति, ठीक है। यह सतत प्रक्रिया, ये कोई क्या है? सतत प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में। मान लिया हमें खेती की तरफ चलना, माना हमें खेती की तरफ चलना, ठीक है, तो हमें इसमें अच्छे से अच्छे संसाधन प्राप्त करने, हमें इसमें अच्छे से अच्छे काम करने, ठीक है, अच्छे से अच्छे रास्ते प्राप्त करने, अच्छे से अच्छे संसाधन। ये क्या होता है? विकास। विकास विकास क्या होता है? क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। सकारात्मक होता क्या है? प्रगति तो आप जानते हैं, ठीक है। सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक होता है पॉजिटिव, मतलब कोई भी अच्छा इफेक्ट, कोई भी अच्छा इफेक्ट। और क्रमिक कौन सा? जो चलता जा रहा है सीधा अपने ही दिशा में। ये नहीं है कि मान लिया हमने विकास को 4 पॉइंट में तोड़ लिया, ये हमने पॉइंट तोड़ लिए 1 2 3 4 5 में तोड़ लिया, ठीक है, हमने विकास को 5 पॉइंट में तोड़ा। तो ये नहीं पहले हम विकास के 2 पड़ाव तक आ गए, उसके बाद फिर बैक गए, फिर 3 पड़ाव तक आए, फिर बैक गए, फिर यहाँ आए, फिर बैक गए, ऐसा नहीं। विकास क्या होता है? एक बार अपना स्टार्ट करा लक्ष्य और फिर वो चलता जा रहा, चाहे धीरे चले, चाहे धीरे धीरे मंदम मंदम चले, लेकिन चलती। विकास चलता रहेगा, एक अच्छे वे में चलता रहेगा। और सकारात्मक, सकारात्मक मतलब कि एक अच्छी दिशा में। ये नहीं है कि किसी को कोई इससे बुरा असर पड़ा तो ये विकास है, नहीं। विकास होता है जिससे सभी को एक अच्छा असर पड़े। विकास होता है एक अच्छा असर पड़े। जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक बच्चा है, क्या? एक बच्चा है, जो बच्चा जब पैदा होता तो वो क्या क्या बैठना नहीं जानता, वो बैठना नहीं जानता। कुछ टाइम बाद बैठने लगता, 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद बैठने लगता। अब वो क्या करेगा? बैठने लग जाएगा। फिर क्या करेगा? बच्चा है, कारस्तानी का दूसरा नाम है। केवल बैठा नहीं रहेगा, चलेगा घुटनों के बल। अब क्या करेगा? वो चलने की स्टार्टिंग करेगा घुटने के बल, घुटने के बल चलने लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है? घुटने के बल चलने लगा। अब क्या करेगा? अब वो खड़ा होना सीखेगा, बैठना, खड़ा होना, घुटने के बल, फिर चलना। फिर क्या है? फिर वो सीधे ऐसी पांव पांव चलना लगेगा। वो अब सीधा चलने लगेगा जैसे हम लोग चलते हैं। लड़खड़ाएगा, गिरेगा, लड़खड़ाएगा, गिरेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा, चलने लग जाएगा। पहले लेटा रहता था वो इंसान, वो बच्चा। अब क्या करा? बैठना स्टार्ट करा, बैठने से चलना स्टार्ट करा, चलने से फिर खड़ा होना स्टार्ट करा। पहले घुटने के बल चला क्योंकि सीधा खड़ा नहीं हो पाता, फिर सीधा खड़ा होगा तो अब सीधे चलने का स्टार्टिंग करेगा। तो ऐसे ही वो उसने क्या करा? तरक्की होती जा रही है, उसकी किसी भी काम में तरक्की होती जा रही है, प्रगति होती जा रही है, इसी बोलते हैं उन्नति। कोई भी सकारात्मक काम होता जा रहा है, कोई भी अच्छा काम होता जा रहा है, ठीक है, अच्छी दिशा में काम हो रहा। अब ये नहीं है इसके उठने बैठने से इसे नुकसान है, इसके उठने बैठने चलने से इसे नुकसान है। नुकसान होता तो विकास नहीं होता। एक दो बार चोट लगेंगी, पर चोट लगना जो है प्रैक्टिस का हिस्सा होता है हमारा, प्रैक्टिस से हम कभी पीछे नहीं जाते, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का हिस्सा, उठना बैठना, गिरना, चोट लगना, फिर से चलना, ठीक है, ये होता है प्रैक्टिस का हिस्सा। अब वो जो चलने लग गया, जब वो चलने लग जाएगा, वो अपनी पूरी मानव जीवन जिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या काम कर रहा था? जीरो से जहां वो लेटा रहता था, अब उसने अपना काम करने लग गया, वो अपनी जिंदगी जिए पूरी। ये होता है विकास। मान लिया पौधा है, मान लिया
मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया पौधे का, प्लांट। पौधा क्या है, पहले बीज है, हमने बीज का रोपण करा, बीज गाड़ दिया जमीन में। अच्छा, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा जमीन से बाहर आएगा, वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है, फलेगा फूलेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट हाइट पकड़ेगा। उसके बाद उसका एक मोटा तना हो जाएगा, ठीक है, तना, फूल पत्ती निकलेंगे उसमें से, फल निकलेगा उसमें से। तो ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता कैसे जा रहा, एक अच्छी दिशा में। ये तो है नहीं कि पौधे के लिए ये सब कुछ घाटे की चीज है, तो अच्छी चीज है, हमें भी फायदा है इससे, इसे भी फायदा, ठीक है। तो जो पत्ती होती हैं वो पौधे का रसोई घर होती है, ठीक है, पौधे का रसोई घर कौन होती है, पत्ती। तो जो इसका एक विकास हुआ, इसे बोलते हैं विकास करना। कि जीरो था, जीरो था, बिल्कुल जीरो था, लेकिन जमीन में था, कुछ नहीं है। अब वो बढ़ने लगा, वो बढ़ा और अच्छी दिशा में बढ़ा। यही बच्चा है, बच्चा पहले कुछ नहीं था, फिर खड़ा हुआ, बैठना स्टार्ट, चलना करा, सब कुछ वही। तो विकास होता है क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। क्रमिक और सकारात्मक प्रगति। क्रमिक मतलब कि ये नहीं आज इसमें पहले बीज निकला, पहले बीज निकला, बीज के हमने बीज गाड़ दिया, बीज के बाद क्या होना, अंकुरित हो जाएगा। बीज के बाद क्या होगा, अंकुरित होगा, थोड़ी सी पत्ती छोटी मोटी निकलेंगी, ठीक है, छोटी मोटी पत्ती वगैरह निकलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने बीज गाड़ दिया डायरेक्ट फल आएगा, डायरेक्ट फल आएगा, ऐसा तो है नहीं। या और फल आएगा उसके बाद तना आ रहा, ठीक है, तना आ गया उसके बाद हम बीज बो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पहले क्या होगा, पहले बीज बोया जाएगा, फिर वो थोड़ा बड़ा अंकुरित होगा, उसमें फूल पत्ती निकलेंगी छोटी मोटी, फिर उसका विकास होगा और बड़ा होगा, फल फूल पत्ती सब कुछ आएंगे उसमें। ये नहीं है ना कि पहले पौधा बोते तो डायरेक्ट फल आगा, उसके बाद तना आ रहा, उसके बाद बीज आ रहा, ऐसा तो नहीं है। तो क्रम होता है, हर चीज का एक क्रम होता है, सही दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ एक क्रम होता है। ये नहीं है ये तो ऊपर होगा, ये तो हम सबसे, हमें पौधे से क्या चाहिए, फल चाहिए, फल तो हमने सबसे पहले प्राप्त कर लिया। अगर वो क्रम में ना हो, अगर पौधा बोया और सबसे पहले हमें फल मिल गया, उसके बाद तना आ रहा, तो ये तो क्रम नहीं है, क्योंकि तना है, मान लिया तना है, उस पर ये छोटी मोटी टहनी है, ये पत्तियां मान लिया, ठीक है, ये क्या है पत्ती, और यहाँ क्या लगेगा, मान लिया हमने आम लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया हमने, आम सेब जो भी कुछ है। और अगर हमने पहले ही फल प्राप्त कर लेते तो तने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्रम में हुआ, कुछ नहीं। क्रम में मतलब जो जिस तरीके से चीज होती है उसी तरीके से, ठीक है, जो एक तरीका होता है किसी चीज का उसी तरीके से हो, ये तो क्रम। और सकारात्मक कैसा, जो अच्छा, किसी भी अच्छी दिशा में हो। अच्छा मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ा, ठीक है, सकारात्मक। अच्छा, ये तो हो गया। और अभी खत्म नहीं हुआ, छोटा टॉपिक है, केवल आर्थिक विकास ही नहीं, जो आर्थिक विकास होता है केवल वही विकास नहीं होता, ठीक है। मान लिया हमने विकास का हमारे नाम पे, हमारी जुबान पे नाम है विकास, मतलब डेवलपमेंट। विकास क्या होता है, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा, केवल इतना ही डेवलपमेंट नहीं है, ये ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये केवल डेवलपमेंट होता नहीं है। हमें विकास क्या चाहिए, हमें विकास चाहिए राजनीतिक, मानवीय, सामाजिक, शिक्षा, अभी समझा दूंगा, ठीक है, स्वास्थ्य, भोजन। विकास का मतलब होता है हमारे पास ये सारी चीजों, विकास ये नहीं कि हमारे पास पैसा है, एक अच्छी सी कार है, एक अच्छे से घर है, केवल वो विकास नहीं होता। या हमारे पास हमारी बैंक बैलेंस जो है वो 1000 लाख 2 लाख करोड़, ऐसा कुछ नहीं होता। विकास, विकास का एक छोटा सा हिस्सा जरूर है, विकास का एक छोटा सा हिस्सा जरूर होता है आर्थिक विकास, लेकिन बाकी ये सभी पहलू हैं। राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास मतलब इंसान को, एक आम आदमी तक को भी, एक आम आदमी तक को भी, एक आम आदमी मैंगो मैन नहीं, एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल पर्सन के लिए भी राजनीति में उठने बैठने की वो क्षमता रखता है। राजनीति में उठने बैठने के लिए संविधान ने उसके पास उसे अधिकार दिए। पर आम आदमी आजकल उठते नहीं है, क्यों, यार बड़े लोग मरवा देंगे, कुछ करवा देंगे, ऐसा ये छोटी सोच है अभी तक फिलहाल, ठीक है। राजनीतिक दर्शन होना चाहिए, और राजनीति में उसकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। मानवीय, उसके खुद के कौशल डेवलपमेंट हो सके, उसके खुद के कौशल डेवलपमेंट हो सके, वो पढ़ सके, लिख सके, जो काम उसे करना वो उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में कर सके, ठीक है। सामाजिक, समाज में उसकी एक अच्छी जान पहचान हो, उठ बैठ हो, उसके लोग इज्जत करते हो, गरिमा, उसका जो मान सम्मान है गरिमापूर्ण हो, ठीक है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई हो उसके पास, ठीक है, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार हो, जो समाज में उसके सारे अधिकार होते हैं वो उसके पास हो, खाना पीने का उसका, उसके पास उसकी ऐसी कंडीशन हो, उसका विकास, इसे बोलते हैं विकास, इसे बोलते हैं विकास। ये नहीं कि हमारे पास कुछ पैसा आ गया, कुछ बैंक बैलेंस आ गया, ये विकास नहीं, ये विकास नहीं है।
विकास होता जब हमें सारी तरफ से, हमें चलने के लिए आजादी हो, हमें बोलने के लिए आजादी हो, हमें सारे काम करने के लिए आजादी हो, वो होती है आजादी, वो होता है विकास, वो होती है स्वतंत्रता। लेकिन हमें कोई भी विकास ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी विकास ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को घाटा होता। ऐसा असल में क्या होता, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जो बिजनेसमैन आदमी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए क्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले लोग होते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए। माना उन्हें बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली कैसे बनेगी, मान लिया बिजली, मैंने आपको कल बताया, बिजली जो भारत में बनती है वो पानी से बनती है। जो पानी से बनने वाली बिजली है उसका परसेंट होता है 22%। मतलब कि भारत में 100% अगर बिजली बननी है तो उसमें से 22% कहां से बनती है, पानी से। ठीक, तो जो बिजनेसमैन आदमी होगा, सस्ती भी है पानी वाली, ठीक, पानी वाली सस्ती भी है, तो बिजली वाला जो व्यापारिक आदमी हो क्या करता, कम से कम रुपए देगा और ज्यादा से ज्यादा खींचे, तो कम से कम रुपए के लिए बिजली बनाए चाहिए उसे, बिजली कहां से लाएगा, तो पानी वाली बिजली के लिए क्या चाहिए, बांध लगाने पड़ते हैं। बांध लगाने पड़ते हैं, बांध क्या होता है, जब कोई भी नदी है, कोई भी पानी का बहाव है, उसे रोक देते हैं। ठीक है, एक दो टाइम, कुछ एक दो साल के लिए नहीं, बहुत अब लंबे टाइम तक के लिए रोक देगा। तो वहां मैंने आपको कल बताया, इसमें क्या होता कि आसपास के जो एरिया होता वो जलमग्न हो जाता। जलमग्न मतलब कि पानी में डूब जाता। तो जो गरीब आदमी वो तो उससे बहुत ज्यादा परेशान है, वो जो एरिया के पास रहता था, वो जो नदी के पास रहता था आम आदमी, वो तो उससे बहुत ज्यादा परेशान है, वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो एक आदमी के लिए ये मान लो उसके पास तक बिजली पहुंची, इस व्यापारी के पास तक बिजली पहुंची, तो ये इसका विकास है, ये इसके विकास में महत्वपूर्ण हो सकता, साबित हो सकता है। लेकिन जो जो आम आदमी थे, वो जो उस नदी के आसपास रहते थे, अपना मानव जीवन चला रहे थे, उनके लिए तो घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी तो जमीन ही डूब गई, पानी में जलमग्न हो गई, उनके लिए विकास नहीं है। तो एक आदमी के लिए जो विकास होता है, हो सकता है दूसरे के लिए विकास ना हो। लेकिन एक ऐसे विकास की कल्पना जरूर की जाती है, एक ऐसे अच्छे समाज और विकास की कल्पना जरूर की जाती है जो सभी के लिए एक सा हो, सभी के लिए काम करे। एक होता सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता, एक बहुत ही हल्की सी अवधारणा, छोटी सी, पर है काम की। अगर परिभाषा के तौर पर भी जाने तो है बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत काम की। सतत पोषणीय विकास वो होता जो मानव, जो आज हमें वर्तमान है, जो आज हमारा वर्तमान है, और वर्तमान के लिए हमें विकास के जो भी साधन चाहिए, हमें जो भी संसाधन चाहिए, हम उन सबका यूज करें, हम उन सबका यूज करें, करो यूज। लेकिन जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे तुम्हारे जो बालक होंगे, उनके बालक होंगे, उनके भी बालक होंगे, उनके लिए भी संसाधन बचा हुआ होना चाहिए। अभी बता रहा हूँ, मान लिया हमारे पास एक संसाधन है कोयला, माना हमारे पास एक संसाधन है क्या, कोयला, कोयला, कोयल बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कोयला हमारे पास एक संसाधन है। अब ये एक, मैंने आपको बताया है, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय कौन से होते हैं, जो एक बार खत्म होने के बाद भूल जाओ, भूल जाओ कि क्या टाइम इन्हें लग रहा है, कितना टाइम वे बनेंगे, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाती हैं। ठीक है, तो जब हम उनका दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए बोल देते हैं हम उन्हें अनवीकरणीय। सब कुछ समझा रखा, प्ले लिस्ट डाल दूंगा, डली पड़ी है चैनल पे, इसी पे गोल्डन टारगेट क्लासेस का जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अब अगर हम इसका यूज इतने धांसू लेवल पर करें, अनवीकरणीय वो है कि इसकी कुछ ही मात्रा है, इसकी कुछ ही मात्रा है। जैसे पानी है, मान लिया पानी तो हमारे पास असीमित है, बहुत ही बहुत पानी है। ठीक है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, ये तो है नहीं 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो बटरा लिया उसने, बहुत है, असीमित है। अभी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना। ठीक है, पानी भी बहुत है, पीने का ही तो कम है, वैसे तो पानी बहुत है, और पीने का भी कम नहीं है, पानी तो बहुत है हमारे पास, सूर्य का प्रकाश तो बहुत है, लेकिन जो कोयला इसकी मात्रा है कम, सीमित चीज है। मान लिया हमारे पास 1 किलो कोयला, सारे को आज यूज नहीं कर लेना, उतना यूज करो जितनी हमें जरूरत है, जितने में कम से कम में हम काम चला सकते हैं, अपना जीवन भी अच्छे से जियो, लेकिन कम से कम में काम करते रहो जितने में तुम्हारा गुजारा हो सकता है, बाकी को बचा लो। कोयला क्या, जितने में आज यूज हो सके, जितना यूज करना चाहते हो करो, लेकिन बाकी के इन जैसी पीढ़ियों के लिए भी छोड़ देना थोड़ा बहुत। अपना जितना तुम आज यूज करना कर लो, आने वाले टाइम के लिए बचेगा, क्योंकि तुम बचाओगे। ठीक है, तुम्हें बचाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल है, हम
जो ईंधन वाले पेट्रोल के जो बाइक वाहन कार होती हैं उनका यूज करते हैं, पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है। तो ये कैसी एनर्जी कंडीशन संसाधन है, एक बार खत्म हो जाएंगे, एक बार खत्म हो जाएंगे, हमें खरीदनी पड़ती है। तो सूरज का प्रकाश तो खरीदना नहीं पड़ रहा, लेकिन पेट्रोल क्या, पेट्रोल खरीदना पड़ता। और एक टाइम आ गया खत्म होने वाला, आजकल में नहीं, लंबा टाइम है खत्म होने में, लेकिन खत्म तो हो जाएगा। तो मान लो हमने तो इसका खूब अच्छे से यूज करा, अपना विकास करने के लिए हमने बहुत अच्छे से यूज करा, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बालक है, वो जानेंगे भी नहीं पेट्रोल चीज क्या होती है, वो जानेंगे नहीं कोयला क्या चीज होती है, वो नहीं जानने। क्यों? क्योंकि हम खत्म कर देंगे। जब हम जीरो पर थे, जब हम जीरो थे, हम कुछ नहीं थे, तो हमने पेट्रोल जैसी चीज का यूज किया, हमने कोयले जैसी चीज का लिया अपने विकास के लिए। तो क्या आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी होगी, अगर वो गरीबी में आई, वो जो अविकसित क्षेत्र में हुई, उन्हें विकास के लिए क्या साधन नहीं चाहिए? क्या उन्हें पानी नहीं चाहिए? क्या उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए? क्या उन्हें कोयला नहीं चाहिए? क्या उन्हें पेट्रोल नहीं चाहिए? सारी चीज चाहिए, सारी चीज चाहिए, लेकिन हम इन्हें खत्म कर देंगे, उन्हें नुकसान होगा। तो हमें सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जो आज भी चले, कल भी चले, परसों भी चले, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी इसका मजा ले सके। मान लो हमने कोयले का यूज करा बहुत कम, हमने मान लिया हमारे हमारे पास 1 किलो कोयला, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक उदाहरण के लिए 1 किलो कोयला, और हम अगर 450 ग्राम भी यूज करें तो बहुत है। 450 ग्राम, 450 ग्राम, 450 के अगर ग्राम भी यूज करें हम उसका, उसे बहुत है, इतने यूज करो ना, क्यों फालतू ले रहे हो? 450 मत लो, हाफ लो, पूरा आधा किलो लो, ठीक है, 500 ग्राम लो। हमने इतने का यूज कर लिया, हमने इतने का यूज कर लिया, 500 तो बचा, 500 का यूज कर लिया, 500 ग्राम तो बचा। जो 500 ग्राम बचा वो आगे आने वाली पीढ़ी यूज करेंगी, जो 500 ग्राम बचा उसका यूज कौन करेगा? आगे आने वाली पीढ़ी। यही होता है पोषण विकास, जो लंबे टाइम तक चलता। ठीक है, विकास बता दिया, विकास किस किस क्षेत्र में चाहिए इंसान को वो बता दिया, सतत पोषण विकास क्या होता। अब विकास जरूरी क्यों है, विकास हमें जरूरी क्यों है? विकास 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 है क्या? विकास विकास तो बता दिया, विकास जरूरी क्यों है? विकास जरूरी क्यों है? विकास से गरीबी उन्मूलन। एक नारा सुना होगा, गरीबी हटाओ, कुछ का नारा हो जाता गरीब हटाओ, एक नारा तो होता गरीबी हटाओ, कुछ का नारा हो जाता गरीब हटाओ। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? भाई गरीबी हटाओ, गरीब मत हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को मत हटाओ। क्यों? क्योंकि गरीबी हटाओगे, जब गरीबी हटेगी, जिन लोगों के पास संसाधन पहुंचेंगे, तो गरीब तो खुद ही हट जाएगा। ठीक है, गरीब गरीब हमारा मेन मकसद गरीब इंसान को हटाना नहीं है, गरीब का मतलब है यहाँ पे इंसान, और ये गरीबी होती है क्वालिटी, इंग्लिश में पढ़ोगे एडजेक्टिव। तो ये जो है ये तो क्वालिटी है, ये तो क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को अच्छे तक लेवल पे लेके जाओ ना। ये क्या है? गरीबी। ये गरीब, गरीब तो इंसान, इंसान मत हटाओ, उस इंसान की जो व्यवसाय है, जो उसकी व्यथाएं हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, समस्याओं को हटाओ। गरीबी उन्मूलन क्या होता? विकास जब हमें चाहिए उसका मतलब है गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी। हमें रोजगार चाहिए, हमें क्या चाहिए? रोजगार, मतलब हमें काम करने के लिए चाहिए, हमें कुछ काम चाहिए जिससे एक रोजगार क्या होता है? कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया। रोजगार क्या होता है? कोई भी क्रिया मतलब काम, कोई भी काम जिससे हमें पैसा मिलता हो, जिससे हमें पैसा मिलता हो, जो हमारा घर चला सके, वो होता रोजगार, वो होता रोजगार। तो हमें रोजगार चाहिए, गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य मिले, अच्छा मतलब कि हमारे पास हॉस्पिटल अच्छे हों, हमारे पास मकान अच्छे हों, घर मकान, हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, ये सारी चीज कम से कम होनी चाहिए। हमारे पास क्या चाहिए? गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी खत्म हो। ठीक है, और बेरोजगारी में कमी। ठीक, हमें आर्थिक समानता हो, हमारे पास सामाजिक समानता हो, हमारे पास क्या हो? सामाजिक समानता। पूरे समाज के लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हो, पहचानते हो, हमारी इज्जत करते हो, हमारी इज्जत करते हो। मान लो आदमी चल रहा थार में और उससे जूता मारने के लिए सारे लोग तैयार हैं, वो इज्जत बेइज्जती वाला सिस्टम आ जाता। तो इज्जत होनी चाहिए एक बहुत अच्छी, उसकी राजनीति जो है, राजनीति में अगर चाहे तो अच्छी भागीदारी कर सके, उसके पास उसके सारे अधिकार होने चाहिए। ये क्या होता? ये होता विकास। ये होता विकास। क्यों जरूरी है विकास? इसलिए जरूरी है। ठीक है, विकास एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है अगर हम उसका यूज करना जानते हो। नहीं तो मैंने आपको बांध वाला एक एग्जांपल दिया था, एक इंसान के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। पर हमें ये जो मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए, ये कैसे? सभी के लिए अच्छे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ये कैसे? सभी के लिए अच्छे। विकास किस किस चीज के लिए होता? विकास एक इंसान के लिए हो सकता, उसके समुदाय के लिए हो सकता, समुदाय मतलब पूरे समाज के लिए, उसके देश के लिए हो सकता, जो उस पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में रह रहा है, जिस पर्यावरण में रह रहा है उसके लिए हो सकता, जिस समाज में रह रहा है उसके लिए हो सकता। यही विकास है।
आपका कम से कम क्लास 12th भी अगर आप बोर्ड वाले हो, मुझे पता है इस टाइम जो पढ़ रहा है शायद बोर्ड वाले होगा, ठीक है? अगर आप बोर्ड वाले भी हो, मतलब क्लास 12 तक अगर आपको विकास के बारे में ज़रा-सा भी लिखने का आए, तो इतना लिख देना बहुत है, इतना बहुत है। इससे फालतू चाहिए नहीं होता किसी को, ठीक है? अगर कोई विकास के बारे में जानना चाह रहा है, बोले विकास के बारे में लिखिए, तो जितना मैंने बता दिया, आप 100 में से 10 लाख नंबर लाने के दावेदार हो, बहुत धांसू वाले, ठीक है? मतलब ये तो मज़ाक हो गई। अच्छे खासे नंबर आप इससे कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो और अगर नंबर भी ना चाहिए, तो एक इंसानी समझ के तौर पे विकास एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर समझना चाहो तो बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नहीं तो टाटा, बाय-बाय। ठीक है? मिलते हैं फिर दोबारा।